नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 नवंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले की विधानसभाओं में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह 11 बजे तक हनुमानगढ़ जिला मतदान प्रतिशत में प्रदेश में दूसरे स्थान पर बना हुआ था। जिले में शाम तक हनुमानगढ़ में 89.09, भादरा विधानसभा में 89.67%, संगरिया में 83%, पीलीबंगा में 82%, नौहर में 83.27% मतदान हुआ था। श्रीगंगानगर व अनूपगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान निर्धारित समय पर सुबह 7 बजे प्रारंभ हो गया। मामूली व्यवधान को छोड़कर सभी मतदान केंद्रों पर सुबह कोहरे व ठंड में मतदान शुरू हुआ और सुबह 9 बजे धूप खिलने के बाद मतदान में एकाएक तेजी आई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक 10.62% मतदान हुआ। इस समय अनूपगढ़ विधानसभा में सर्वाधिक मतदान 12.92% हुआ। रायसीनगर विधानसभा क्षेत्र में 11.49% मतदान हुआ। साधुशहर विधानसभा क्षेत्र में 11.99% मतदान दर्ज किया गया। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 12.14% मतदान हुआ। शाम तक श्रीगंगानगर में 74.05, अनूपगढ़ में 76.79% मतदान हुआ। वहीं साधुशहर में 81.5%, सूरतगढ़ में 80.01%, रायसीनगर में 78.56% मतदान हो चुका था। जिले में सर्वाधिक मतदान साधुशहर में हुआ। श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल स्थित भारतीय कॉन्वेंट स्कूल पिछले काफी वर्षों से हर चुनाव में मतदान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अच्छा भवन, आसान पहुंच, अच्छा फर्नीचर व बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं होने के कारण इस मतदान केंद्र को श्रीगंगानगर प्रशासन ने आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया है। शनिवार को विधानसभा चुनाव के दिन स्कूल परिसर में आने वाले मतदाताओं का प्रवेश द्वार पर रेड कारपेट पर बालक बालिकाओं द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्था स्कूल प्रबंधन की देखरेख में की गई। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के सरकारी सुरक्षा कर्मी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी हरीश कपूर को निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला पुलिस ने सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाया था। सरकारी सुरक्षा कर्मी को शनिवार को पुरानी आबादी में एक मतदान केंद्र के पास से पुलिस ही जबरदस्ती थाने में ले गई। सुरक्षा कर्मी की सरकारी पिस्टल को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। दरअसल पुरानी आबादी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार सहित घूम रहा है। सुरक्षा कर्मी को देर शाम तक थाने में बिठाए रखा गया। प्रत्याशी हरीश कपूर ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से फोन पर बात की और इसे पुरानी आबादी थाना पुलिस की धक्केशाही बताया। श्री कपूर ने कहा कि वे इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को करेंगे। साधुशहर कस्बे में सभी मतदान केंद्रों पर आज सुबह 7 बजे मतदान के लिए लंबी कतारें लग गई। शाम 1 बजे तक कस्बे में 42.14% मतदान हुआ। वहीं शाम तक 81.5% मतदान हुआ। जिले में साधुशहर विधानसभा में सर्वाधिक मतदान हुआ। सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान किया गया। युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में मतदान के लिए उत्साह दिखा। कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईवीएम मशीन पर अंधेरा होने की अनेक मतदाताओं ने शिकायत की। शिकायत के बाद वहां रोशनी की व्यवस्था की गई। कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। श्रीगंगानगर में सुखाड़िया सर्किल पर शुक्रवार को एकता मंच महिला शक्ति ने विधानसभा चुनावों के उपलक्ष्य में आमजन से अपने मतदान के अधिकार का सदुपयोग करने की अपील की। अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि मंच की सभी सदस्यों ने भी मतदान के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का संकल्प लिया। एकता मंच महिला शक्ति ने चुनाव के लिए प्रेरित करने वाले नारे भी दिए। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। इस बार मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया था। नवंबर सुबह की हल्की ठंड, हल्के कोहरे व मंद मंद अंधेरे के बीच ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। सुबह 7 से 8 बजे के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या कम दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे ही धूप खिली तो सुबह 9 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगने लगी। मतदान के प्रति महिलाओं, बुजुर्गों में भी उत्साह दिखाई दे रहा था। मतदान केंद्रों पर लाइन में लगे मतदाताओं ने बताया कि सुबह ठंड के दौरान ही वोट पोल करने के लिए पहुंच गए थे। रोटरी क्लब डायनामिक श्रीगंगानगर के तत्वाधान में सुरेंद्र डेंटल कॉलेज में मतदान की पूर्व संध्या पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। संस्थान के सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ को 25 नवंबर को मतदान आवश्यक रूप से करने के लिए प्रेरित किया गया।
क्लब अध्यक्ष रजनी अग्रवाल ने मतदान के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि सभी को अपने मत का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को मतदान करने की शपथ दिलवाई गई। सभी नव मतदाताओं ने निष्पक्ष व स्वविवेक से मतदान की शपथ ली। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी थाना के पीछे के रिहायशी इलाके में पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर चोरों ने आतंक मचा रखा है। इस क्षेत्र में बीते एक हफ्ते के दौरान 2 दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर चोरी हो गए। पुलिस थाने में लोग गैस सिलेंडर चोरी हो जाने की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने शिकायतों के आधार पर जांच पड़ताल की तो सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध चोर दिखाई दिया, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। आज भी पुरानी आबादी थाना के पीछे वाली गली में रहने वाले परिवारों के कुछ व्यक्ति थाने में आए और गैस सिलेंडर चोरी करने वाले युवक को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाते हुए उसे पकड़ने की मांग की। श्रीगंगानगर में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के मत की सूचना देने के लिए घर घर पर्चियां भिजवाई थी। ऐसे में मतदान केंद्रों के निकट प्रत्याशियों की टेबलों पर मतदाताओं की भीड़ दिखाई नहीं दी। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मतदान केंद्र से दूर एक बैनर लगाकर मतदाता सूचियां लेकर बैठे थे, लेकिन मतदाताओं के पास पहले से ही अपने मतदान की जानकारी देने वाली पर्चियां थी। ऐसे में प्रत्याशियों की टेबल पर ठहरना जरूरी नहीं था। शहर में दर्जनों मतदान केंद्रों के बाहर चुनिंदा प्रत्याशियों के प्रतिनिधि टेबल लगाकर बैठे थे। जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन आयोग की पर्ची नहीं पहुंची, वह मतदाता ही प्रत्याशियों की टेबल पर पर्ची बनवा रहे थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को समर्पित श्री गंगानगर के जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में आयोजित कार्यक्रमों के तहत शनिवार सुबह अखंड पाठ शुरू हुआ। इसके साथ ही 3 दिवसीय मुख्य आयोजनों की शुरुआत हो गई। इससे पहले गुरुद्वारे में निशान साहिब का चोला बदलने की सेवा की गई। अरदास के बाद अरविंदर पाल सिंह बंटी पंची ने करीब 50 फीट ऊंचे निशान साहिब का चोला बदलने की सेवा की। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी में अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के निकट भीड़ को फटकने नहीं दिया जा रहा था। मतदान केंद्र के नजदीक केवल मतदान की पर्ची दिखाने वाले लोगों के ही आने दिया जा रहा था। सीआरपीएफ व पुलिस के जवान मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। मतदान केंद्रों के भीतर मतदाताओं की लाइन को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस व होमगार्ड के जवान तैनात थे। शहर में दर्जनों मतदान केंद्र ऐसे थे जिनके भवन काफी छोटे थे। ऐसे सुबह 9 बजे से ही मतदाताओं की लाइनें बाहर सड़क तक लग चुकी थी। मतदान केंद्रों पर विशेष योग्यजनों को मतदान करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।